हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.2 गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन सभी व्यंजक का हमें गुणनखंड बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हम बारी-बारी से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 फ़ॉर्मूला का यूज़ होगा, 2 से 3 फ़ॉर्मूला का यूज़ होगा, तो आप इनको लिख लीजिए। पहला सूत्र इनका होता है a प्लस बी, इनका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा में होता है, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये तीनों सूत्र आप याद रखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इनका हमारा फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा ए स्क्वायर प्लस 8 ए है प्लस 16 दिया हुआ है। तो ये हमारा इस फॉर्मूला पे होगा। देखिए सब प्लस वाला है, सब ये प्लस वाला है, इस फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो वह यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हमारा ए स्क्वायर है, तो हम इनको इस तरीका से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है 2ab, 2 गुना में ए का स्थान पर हमारा ए है, ए दे दीजिए। और बी का स्थान पे कितना लिखेंगे कि हमारा 8 हो जाएगा, तो 2 है, हम 4 लिखेंगे तब ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये बी स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देखिए इसी रूम को हम इस रूम में जो है वो लिख दिए हैं। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। तो जब ये फॉर्म आता है तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का स्थान पे तो ए है हमारा, बी का स्थान पे 4 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल है। पहला नंबर। दूसरा हम देखिए पी स्क्वायर माइनस ये 10p प्लस ये 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला पे ये फिट हो रहा है, इस वाला फॉर्मूला पे हम इनको फिट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का स्थान पे p है तो p दे दीजिए। अब हम यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है ना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 2ab, बी का स्थान पर हमारा 5 है तो 5 दे दीजिए। ये देखिए हमारा इस फॉर्मूला पे हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा p माइनस 5 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब इनका 3 नंबर में हमारा देखिए, 3 नंबर में इनका 3 नंबर में 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9 दिया हुआ है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, वो 25 एम स्क्वायर को, इनको 5 एम का होल स्क्वायर लिखेंगे तब ना 25 एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। और देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। और ये 30 एम दिया हुआ है, तो ये 2 इंटू ए का स्थान पे 5 एम है, इंटू बी का स्थान पे 3 है। तो देखिए 5 तिया 15 दूनी के 30 एम हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा यही रूप में हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये वाला फॉर्म थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए का स्थान पे 5 एम है और बी का स्थान पे 3 है, तो 5 एम प्लस 3 इनका हमारा होल स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर, 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में हमारा ये है 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए 49 वाई स्क्वायर है, 49 वाई स्क्वायर है ना, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 वाई का होल स्क्वायर। और 36 जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 जेड का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस दे दीजिए। अब देखिए सब प्लस वाला है, तो 2ab पे हमारा आएगा, तो 2 इंटू ए का स्थान पे 7 वाई है तो 7 वाई दे दीजिए, इंटू बी का स्थान पे 6 जेड है तो 6 जेड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्थान पे हमारा 7 वाई है, तो ये हमारा 7 वाई प्लस बी का स्थान पे 6 जेड है, 6 जेड इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए, हम 5 में दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 का होल स्क्वायर।
तो ये बीच में माइनस है तो ये हमारा 2a भी होगा। 2a का स्थान पे 2x, b का स्थान पे 2 है तो 2 दे दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे फिट हो गया। तो ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का स्थान पे 2x माइनस b का स्थान पे 2 है तो 2x माइनस 2 इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए। 6 में हमारा ये दिया हुआ 121 बी स्क्वायर माइनस ये 88 BC प्लस 16 सी स्क्वायर है। 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 और बी स्क्वायर है तो 11 बी का होल स्क्वायर, तब ना 11 का होल स्क्वायर 121 होता है। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस दे दीजिए। 2 इंटू ए का स्थान पे 11 बी इंटू हमारा 4 सी। 11 दूनी के 22, 22 चौक 88 होगा। ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्थान पे 11 बी माइनस बी का स्थान पे 4 सी, इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7 नंबर देखिए। 7 में देखिए इनका 7 में ये दिया हुआ है L प्लस एम इनका होल स्क्वायर माइनस 4 LM दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत भारी दिया हुआ है, ये तो कोनो फॉर्मूला फिटे नहीं हो रहा है, वो बहुत ही आसान है। पहले इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए कि हमारा L स्क्वायर प्लस 2 LM और प्लस ये M स्क्वायर हो गया। फिर माइनस ये 4 LM। अब देखिए प्लस 2 LM से 4 LM जाएगा तो क्या होगा L स्क्वायर माइनस 2 LM प्लस ये M स्क्वायर। L स्क्वायर माइनस 2 LM है तो ये हमारा क्या होगा L माइनस ये M इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, देखिए कितना आसान था। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखिए। 8 में हमारा दिया हुआ है 1 पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये तो और भारी है, बहुत आसान है। 1 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तब ना 2 दूनी की 4 हो जाएगा। b पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तब ना 2 दूनी की 4 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू a का स्थान पे a स्क्वायर है और b का स्थान पे b स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्थान पे a स्क्वायर प्लस b का स्थान पे b स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।